हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आपको अब न्यूज़ पढ़ी होगी कि एनसीईआरटी के सिलेबस में अब मुगल शासन की जो असलियत है वो भी पढ़ाई जाएगी, मतलब कितने क्रूर थे उस पर पढ़ाया जाएगा। तो अभी तक मुगल शासक के जो क्रूरता है वो इतनी दिखाई नहीं गई एनसीईआरटी में, ना बताई गई है। वो हमें बाहर के सोर्सेज से पता लगती है और मुगल शासन का हमेशा महिमा मंडनी किया गया है ज़्यादातर, और उसमें अकबर को तो सबसे ज़्यादा महान दिखाया गया है, पर अकबर की कुछ जो छुपी चीज़ें थी उसको भी उजागर किया गया है। और ये सच्चा इतिहास वही है जो पूरा बताया जाए, एक ही पहलू को ना दिखाया जाए, दूसरे पहलू को भी दिखाया जाए। सच्चा इतिहास वही कहा जाता है। तो इस बार ये पहल की गई है, इसकी प्रतिक्रिया भी आएंगी, क्रिया भी आएंगी, पर ये समझदारी आप पे डिपेंड करती है आपको किसको बोलना है, किसको महान मानना है। कुछ देर बाद इस पर बात करेंगे कैसे कैसे सीन था, क्यों ऐसा किया गया होगा, इसको देखते हैं। तो वही इसका एनसीईआरटी ने किया अपने पाठ्यक्रम में बदलाव, मुगल शासन की क्रूरता पर भी होगी बात। अब ऐसी बात कही गई है। देखते हैं पूरी पेपर की कटिंग है, इसमें जानते हैं क्या क्या बोला गया है। और इसमें कोई दोहराई नहीं है, अगर सच्चाई जो है उसको दिखाने में और बताने में नई पीढ़ी हो गई, गलत बात भी नहीं है। अकबर क्रूर होते हुए भी सहिष्णु, ऐसा बोला गया है इसमें। और जबकि औरंगजेब निर्दयी शासक। देखिए, दो बातें हैं। अगर इसमें ये पढ़ा जाए कि औरंगजेब और अकबर क्रूर हैं, तो इससे ये नहीं कि आप इसे आज के परिदृश्य में देखेंगे, वो पहले की बात थी, पहले का परिदृश्य था। अब ये नहीं कि दूसरी धर्म पे अटैक किया जाए, उस पर बोला जाए, तो वो परिदृश्य अलग हो जाएगा, ठीक है, वो बातें अलग हो जाएंगी। तो उसमें समझदारी यहाँ भी दिखानी है कि हमें ऐसा भी नहीं करना है कि अटैकिंग चालू मोर्चा हो जाए। पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई भी इंसान किसी भी पक्ष का किसी का महिमा वर्णन करता है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए सच है कि गलत है, ठीक है। तो अब तक स्कूलों को जिन पाठ्यक्रमों में मुगल शासक अकबर को सिर्फ महान और सहिष्णु ही बताया रहा था, अब उनमें अकबर की क्रूरता की घटनाएं भी पढ़ाने को मिलेंगी, ऐसा बोला गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी है ये के तहत 8वीं कक्षा के लिए तैयार की गई सामाजिक विज्ञान, अभी सिर्फ 8th क्लास की कक्षा में चेंज किया गया है, ठीक है, याद रखना है। अभी सिर्फ 8th क्लास की कक्षा में चेंज है। 8वीं कक्षा की तैयारी में सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक में मुगल काल की नए सिरे से समीक्षा की गई है। इसमें मुगल शासक अकबर को सहिष्णु के साथ क्रूर भी बताया गया है, जिसने 30,000 हिंदुओं का कत्ल किया था, ऐसा इसमें पढ़ाया जाएगा। हालांकि इस पाठ्यपुस्तक में यह स्पष्ट किया गया है कि अतीत की इन घटनाओं के लिए आज किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यही बात इसमें बोली गई और पाठ्यक्रम में भी लिखा हुआ है और बुक में भी लिख दिया गया है। तो इससे मतलब अपने देश की जो भावनाएं है उससे वो नहीं होनी चाहिए, पर आपको इतिहास पता होना चाहिए, सच बात पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी के मुताबिक अभी सिर्फ 8वीं कक्षा के लिए तैयार की गई सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में इतिहास से जुड़े इन शोध परक तथ्यों को रखा गया है और शैक्षणिक सत्र 25-26 से यह पाठ्यपुस्तक स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज जाएगी। इसके साथ ही इतिहास को जुड़े अन्य भ्रामक पहलू को भी बढ़ती स्कूली कक्षाओं में स्पष्ट किया जाएगा। मतलब अभी 8th क्लास की बनी है, फिर 9th, 10th, 11th, 12th ऐसे बनेगी। अगले शैक्षणिक सत्र तक एनसीईआरटी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की पाठ्य पुस्तकों को भी लेकर आने वाली माना जा रहा है कि इनमें बच्चों को इतिहास के कुछ ऐसे योद्धाओं सेनानियों की गाथा पढ़ने को मिलेगी जिन्हें अब तक इतिहास में जगह नहीं मिली है। बिल्कुल सच बात है। मुगल काल के आगे और सल्तनत काल है, इसके काल के आगे किसी को इतिहास में जगह ही नहीं दी गई है। इतने शासक रहे हैं, इतने लोगों ने युद्ध किया है। राजस्थान के जितने भी योद्धा थे, क्षत्रिय थे, उन्होंने 500 साल तक देश को संभाला है। उनकी कोई बात ही नहीं करता, उनके बारे में वो जानता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत विडम्बना इस देश की कि इस देश के इतिहास के, इस देश के लोगों का इतिहास ही छुपाया गया है इस देश के लोगों से। ये बहुत बड़ी मतलब एक साजिश थी तरीके से कह सकते हैं। बहरहाल एनसीईआरटी की 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में प्रमुख मुगल सम्राटों के चित्रण को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें अकबर के शासन को क्रूरता एवं सहिष्णुता का मिश्रण बताया जा रहा है। 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के दौरान अकबर द्वारा लगभग 30,000 लोगों के नरसंहार और जीवित महिलाओं व बच्चों को गुलाम बनाने के लिए आदेश दिया गया था, उल्लेख किया गया है। इस दौरान अकबर की ओर से दिए गए विजय संदेश का उद्धरण दिया गया है। इसमें उसने कहा कि हमने काफिरों के कई किलों और कस्बों पर कब्जा कर लिया। काफिर किसे कहते हैं? जो उनका जो अल्लाह है उनके अलावा किसी और को माना, यानी जो मूर्ति पूजा करते हैं मेनली उन्हें माना जाता है, यानी कि वो किसी और भगवान में विश्वास भी रखेंगे तो काफिर माना जाएगा एक तरीके से। अपनी इस रक्त पिपासु तलवार की मदद से हमने उनके मन से कुफ्र के निशान मिटा दिए, मतलब जो उनकी सोच थी, जो जिसको मानते हैं, और उन जगहों पर और पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। अकबर ने अपने आदेश दिया था, तो ये पढ़ना जरूरी था, पता होना जरूरी था। अकबर महान महान मान चिल्लाते थे, महान प्रताप उसे भूल जाते थे, ठीक है। तो ये पता लगेगा अकबर के बारे में भी। पुस्तक में इन बातों का जिक्र भी किया गया है। भारत के राजनीतिक मानचित्र व पूर्ण निर्माण नामक इस नई पाठ्यपुस्तक में 13वीं 17वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की चर्चा की गई है। इसमें दिल्ली सल्तनत के उत्थान और पतन, विजयनगर साम्राज्य, मुगलों और उनके प्रतिरोध और सिखों के उत्थान का भी जिक्र है। मुगलों के उदय का वर्णन है, जिसमें बाबर को एक तुर्क मंगोल शासक व सैन्य रणनीतिकार बताया गया है। यह भी बताया गया है कि कैसे सूरी शासन के दौरान एक हिंदू सेनापति हेमू ने कुछ समय के लिए हेमचंद विक्रमादित्य की उपाधि से दिल्ली पर शासन किया था। हालांकि पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद अकबर की सेना ने बंदी बनाकर उसे सरकलम कर दिया, ये लिखा गया। लेकिन आज किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है, ऐसा बोला गया।
औरंगजेब की क्रूरता को सार्वजनिक रही, उसे गैर मुस्लिमों की धार्मिक यात्राओं पर जजिया कर लगाने, हिंदू मंदिर को तोड़ने वाला भी बताया गया। एनसीईआरटी ने हालांकि पुस्तक की प्रस्तावना में ही साफ कहा है कि इन घटनाओं को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही नकारा जा सकता है, लेकिन आज किसी को भी इनके लिए जिम्मेदारी। देखो बिल्कुल सही स्टैंड है। तो इन घटना को आप छुपाएंगे तो देश से इतिहास छुपाएंगे और देश जान नहीं पाएगा कि अतीत में क्या क्या उनके साथ हुआ है या बीता है। और जो अतीत से नहीं सीखता वो भविष्य में भी धोखा खाता है हमेशा, ये भी बात सच है। तो इसलिए आपको ये अतीत भी नहीं छुपाया जा सकता, ना इन घटना को मिटाया जा सकता है, ना इनको नकारा जा सकता है कि ऐसा नहीं हुआ। पर इसके लिए आप हाल के परिदृश्य में वर्तमान में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। ये बहुत पुरानी बात है। अगर कोई उस मानसिकता से पीड़ित है कि हाँ नहीं ये लोग ठीक थे, इन्होंने अच्छा किया, ये इसको करना चाहिए था, तो आपको उसको काउंटर करना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो तो उस तरीके से काउंटर कीजिए उसको। तो ठीक है, ये पढ़ाई लिखाई का असर होना चाहिए कि आप काउंटर करें और उसका मुंह बंद कर दें कि नहीं ऐसा नहीं है, आपने तथ्य लाओ, सोर्सेज लाओ, वो आप क्लेम करो अपनी। ठीक है, तो आप क्लेम करेंगे जब पढ़ेंगे तब क्लेम करेंगे। ठीक है, तो ये किसमें 8th क्लास की इसमें चेंज हुआ है पूरा जो पाठ्य पुस्तक है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया स्टेप है। बाकी हर किसी का स्टैंड अलग हो सकता है, मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता। किसका स्टैंड कुछ भी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे साथ है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे साथ नहीं है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये स्टैंड सही है तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। ऐसा होना चाहिए। जिस देश में अतीत को छुपाया जाएगा वो देश भविष्य में हमेशा नीचे जाएगा और गर्त में जाता ही रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं से बात करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।